अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल सजेस्ट करता है, आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं क्रिप्टो मार्केट में भी और इन जनरल ट्रेडिशनल मार्केट्स में, सच एज स्टॉक मार्केट में, गोल्ड की, कमोडिटीज़ की मार्केट में, फॉरेक्स की मार्केट में, एट्सेट्रा। किसी भी मार्केट में अगर आप एंटर होना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो है जनरली स्पीकिंग चार डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। ठीक है, मेनली तो तीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग भी एक उसका पार्ट ही होता है। आप एक तरह से ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में मैं एंड में आऊँगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट इन द एंड। तो सबसे पहले हम स्कैल्पिंग पे आ जाते हैं, जो कि आप ने सुना भी होगा काफ़ी ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टिंग की और स्टॉक मार्केट में हैं काफ़ी अरसे से, तो स्कैल्पिंग का लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा। बेसिकली स्कैल्पिंग ये होती है कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अपना प्रॉफिट्स लेते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है ये अक्सर सेकंड से लेकर मिनट्स के बीच में होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें लेवरेज भी लेके करते हैं ट्रेडिंग। लेवरेज से ये मुराद है कि आप एक्सचेंज पे किसी अपनी सर्टेन अमाउंट डिक्लेयर करके और उस पे आप मार्जिन लेते हैं। मार्जिन से आपको एक्सचेंज जो है लोन देती है। तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपके पास $10 हैं या आप कह लें $100 हैं आपके पास, तो आप 10x का अगर मार्जिन लेते हैं तो वो चीज़ आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे फिर आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो आप एसेंशली $1000 की ट्रेडिंग आप कर रहे होंगे रादर देन $100। तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर आपको लॉस होगा तो वो $1000 का आपको लॉस बेयर करना होगा। अगर आपका जो है प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा क्योंकि अमाउंट बड़ी होगी। तो ये तो हो गया लेवरेज का, एक मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया कि लेवरेज किस तरह और मार्जिन पे किस तरह ट्रेडिंग लोग करते हैं, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। हम टॉपिक पे ही रहेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बेसिक्स पे रहेंगे। ठीक है, तो सेकंड्स और मिनट्स की जो ट्रेडिंग होती है वो आप कह लें कि स्कैल्पिंग होती है। ठीक है, फिर आप आ जाएं डे ट्रेडिंग पे। ठीक है, डे ट्रेडिंग जो होती है उसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम ऊपर हो जाता है, मिनट्स और आवर्स की बात हो जाती है। ठीक है, आपका ट्रेड जो है वो आप मिनट्स के भी अंदर कर सकते हो या फिर आप घंटों तक भी लेके जा सकते हो उसको। थोड़ी सी ज़्यादा उसमें मूवमेंट चाहिए होती है परसेंटेज वाइज। ठीक है, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ज़्यादा मार्केट जो है वॉलेटिलिटी उसमें परसेंटेज नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो उस हिसाब से डे ट्रेडिंग होती है। अगर हम अभी आ जाएं कि उससे भी जो ऊपर वाला टाइम फ्रेम होता है वो स्विंग ट्रेडिंग में आता है। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है कि डेज से लेकर मंथ्स तक होती है। यूजुअली इसमें लेवरेज लोग कम यूज़ करते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा होता है। ऑलरेडी जो है परसेंटेज मार्केट का ड्यूरिंग द डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा, मतलब तकरीबन एक महीने में जो है क्रिप्टो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। रिसेंटली बिटकॉइन मतलब 50% अपना इंक्रीज़ हो गया पॉजिटिव साइड पे। तो इसको अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में मतलब स्पॉट ट्रेडिंग ज़्यादा चलती है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, और फिर आ जाएं एंड पे इन्वेस्टिंग। अच्छा, तो आप यही सोच रहे होंगे कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ और मैं कौन सी प्रेफर करता हूँ। देखें, प्रेफरेंस हमेशा इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। अगर आप में वो नॉलेज है, अगर आप में वो टेक्निकल एनालिसिस है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं, लोग डे ट्रेडिंग भी करते हैं एंड दे इन्जॉय इट। ठीक है, दे अर्न अ लॉट फ्रॉम इट एज़ वेल, दे इन्जॉय इट। लेकिन पर्सनली जो है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में सोचता हूँ और मैंने ट्राई की हुई है, मैंने स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग भी ट्राई की हुई है, मैंने स्विंग ट्रेडिंग भी एक हद तक ट्राई की हुई है, लेकिन दीज थिंग्स वर्ंट समथिंग फॉर मी। तो पर्सनली मैं जो अब करता हूँ
वो इन्वेस्टिंग करता हूँ, और वो ऑब्वियसली सालों की गेम होती है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 इयर्स भी ले सकती है, 3 इयर्स भी ले सकती है, या कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो 4 ईयर साइकिल, जो क्रिप्टो मार्केट 4 ईयर साइकिल पे चलती है, मैं उसमें एक बिलीवर हूँ कि 4 ईयर साइकिल्स इंटैक्ट हैं until and unless they are proven otherwise। ठीक है, तो नेक्स्ट भी होपफुली वी आर होपिंग फॉर एन ऑल टाइम हाई समवेयर अराउंड 2025 2026। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग जो होती है वो उसके ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके होते हैं। लोग डायनामिक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, लोग लिमिट्स लगाते हैं, अपनी बाय लिमिट्स लगाते हैं सर्टन पॉइंट्स पे, सर्टन प्राइसेस पे। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, ऑब्वियसली अनलिमिटेड तरीके हैं, जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है आप वो करें। लेकिन जो मैं पर्सनली करता हूँ और जो कि मेरी एनर्जी और मेरा टाइम बचाती है मेरे लिए, तो वो मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता हूँ। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। तो बेसिकली आप एक सर्टन अमाउंट लेते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपने $100 ले लिए, कि आपने $100 एवरी वीक BTC में इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो एवरी संडे $100, आप जो भी प्राइस होगी, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, यू डोंट केयर, आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में फॉर लेट्स से 2 इयर्स या 1 साल कर लें। ठीक है, ये जो बेयर मार्केट के बाद वाला जो साल होता है, इसको हम रीसेट ईयर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साल साइडवेज जाता है, अच्छा साल रहा है हिस्टोरिकल डेटा को देख के। उसमें आप 1 साल दें और अपनी सेविंग्स जितनी भी आप जो है कर सकते हैं इन्वेस्ट, वो आप $100 या $50, वो आप पे डिपेंड करती है ऑब्वियसली कितनी अमाउंट आप करना चाह रहे हैं, एंड दैट वुड बी गोइंग इन टू द मार्केट एवरी वीक। ठीक है, तो वो अगर प्राइस नीचे होगी आपको अच्छा BTC पे जो है ऑफ़र मिल जाएगी, हाई जाएगी तो आप तब भी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते जाएंगे, सेम अमाउंट्स इंटरवल्स पे करते जाएंगे फॉर द ईयर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें, इन्होंने जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, तो इनकी टोटल जो इन्होंने डाली है इन्वेस्टमेंट इस एग्जांपल में, वो है $10,000। ठीक है, और ये 5 इंटरवल्स में इन्होंने डाली है, तो 2000 2000 2000 इस तरह करके इन्होंने डिफरेंट इंटरवल्स पे 2000 करके डिवाइड करके इन्होंने इन्वेस्ट की है। तो इनको प्राइस पहले हाई मिली, फिर इनको थोड़ी सी लो हुई, फिर 20 पे बहुत ही अच्छी प्राइस मिली, फिर 40, फिर वापस ऊपर मार्केट आ गई। तो इनका जो एंड में एवरेज बना, ब्रेक इवन आप कह सकते हैं इसको, वो 35.71 का एवरेज पड़ा है इसको। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स भी आप देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली ये क्रिप्टो मार्केट की एग्जांपल नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की दी हुई है। तो उनके शेयर्स वो दिखा रहे हैं कि कितना कम प्राइस पे जो है इनको ज़्यादा शेयर्स जो है मिले हैं। ठीक है, और ज़्यादा प्राइस पे ऑब्वियसली कम शेयर्स मिले हैं। तो इस तरह से एक एवरेज बन गई कि भाई 10,000 पे जो है 35.71 पर शेयर की प्राइस इनको बन गई है। तो जैसे कि ये चार्ट बता रहा है, ये जो एवरेज प्राइस बीच में जो लाइन ये जा रही है, डॉटेड लाइन जो है, ये इनकी एवरेज प्राइस है और ये ब्रेक इवन प्राइस है। तो मार्केट ऊपर जाएगी तब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट नीचे जाएगी तब भी आप करेंगे। तो क्योंकि हमें नहीं पता होता, देखिए जितनी भी नॉलेज इंसान को मिले कि मार्केट डंप हो रही है या पंप हो रही है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको 100% पता हो कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो कभी कभार जो है मार्केट बहुत ही जल्दी ऊपर चले जाती है, तो फोमो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि भाई अब मैंने तो इतने पैसे मेरे पड़े हुए हैं कैश में, मैंने इन्वेस्ट नहीं किए मार्केट में, अब मैं क्या करूं। फिर वो हाई प्राइसेस पे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट डाल देता है और फिर डंप होती है मार्केट, तो पूरा वो लॉस में चले जाता है बंदा। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए, इसलिए शॉर्ट इंटरवल्स बनाएं। और मेरे लिए पर्सनली ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत बेहतरीन किस्म की काम करती है। और ऑब्वियसली आई प्रेफर दिस ओवर अदर स्ट्रैटेजीज़। ऑब्वियसली हर किसी का एक अपना मिजाज होता है, अपना एक माइंडसेट होता है, आप देखें कि आपको क्या सूट करती है। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होप करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफ़िज़।